जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड पुणे की रिक्रूटमेंट के बारे में, जिनका एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को करवाया गया, जिसमें 32 पोस्ट पे वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें स्टेनोग्राफर, एलडीसी, सफाई वाला, दफ्तरी, मैसेंजर की आपकी पोस्ट थी। तो बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पे बुलाए गए थे। 800 से 900 कैंडिडेट टोटल ही आपके बुलाए गए थे। तो बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पे थे, बहुत ही कम कंपटीशन आपका रहने वाला है। लेकिन उसमें जो आपको देखने को मिला कि बहुत ही डेमी कैंडिडेट और आप ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट वहाँ पे पकड़े गए थे, जिसकी न्यूज़ आपके न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। तो उनके लिए आप ये थोड़ा दुखी वाली बात है। जो भी कैंडिडेट पकड़े गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट नहीं पकड़े गए हैं वो वहाँ एग्ज़ाम देने पहुँच गए, उनके लिए आपका लकी चांसेस ही रहेगा कि उन्होंने पेपर पूरा कर दिया होगा। और जो भी कैंडिडेट हैं बाकी की जो पढ़ के गए हैं, उन कैंडिडेट जो स्टडी तैयारी करके गए हैं अपनी अच्छे से, उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही बुरी खबर ये हो सकती है कि यदि कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपके यदि कैंडिडेट पकड़े नहीं गए हैं, जो भी कैंडिडेट डमी कैंडिडेट या ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट वो यदि एग्ज़ाम देने में पहुंच गए हैं तो वहाँ पे आपके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। उसके बाद में दूसरी बात ये करें कि रिजल्ट की बात करें। रिजल्ट में आपके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि रिजल्ट में कितने दिन में आ जाएगा। 3 दिन आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। रिजल्ट किसके कारण नहीं आ रहा, वो इसी के कारण नहीं आ रहा, जो भी कैंडिडेट पकड़े गए थे उनकी कार्रवाई अभी तक चल रही है, उनका गिरोह पकड़ा जा रहा है। अभी उनकी भी पूरी कार्रवाई जब तक नहीं होगी और दूसरे जो गिरोह के कैंडिडेट नहीं पकड़े है, आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे एग्ज़ाम में वहाँ पहुँच भी गए होंगे ऐसे कैंडिडेट अंदर भी, और एग्ज़ाम में वहाँ पकड़ के जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ पकड़े गए, उनके साथ साथ दूसरे कैंडिडेट भी ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम भी दे दिया होगा और उन्होंने चीटिंग भी कर ली होगी। तो उन कैंडिडेट को पकड़ने की पूरी कंप्लीट कोशिश की जा रही है। पूरी साउथर्न कमांड के जो अफसर हैं वो उनकी पूरी कार्रवाई की जा रही है, उन पे कोशिश की जा रही है कि वो जो भी कैंडिडेट हैं, बाकी के कैंडिडेट जो अंदर एग्ज़ाम में पहुंच गए थे, उनको पकड़ा जाए और उनको बाहर निकाल के उनको जो भी कैंडिडेट पे कार्रवाई की जा सकती है। इसमें आपका रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपका 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आता है, जो कि एग्ज़ाम के 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके 15 दिन का आपका टाइम रहता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 9 तारीख से 15 तारीख, 9 दिन का 15 दिन का जो टाइम है वो कितने तारीख को आप ख़त्म हो जाएगा, इसी हिसाब से आपको देख सकते हैं उसके पहले पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कैंडिडेट को। उसके बाद में आपका ट्रेड वाइज कट ऑफ में आपकी जो मैसेंजर है वो उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पहुँचे थे, तो उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने के चांसेस, इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी नहीं थी, तो 110 से अबो ही आपकी मार्क जो कट ऑफ जाएगी। उसके बाद में स्टेनोग्राफर की कट ऑफ की बात करें, स्टेनोग्राफर में बहुत ही कम कैंडिडेट पहुंचे थे, तो उसकी कट ऑफ भी यदि अच्छे ज़्यादा होशियार कैंडिडेट वहां पे पहुंचे हैं तो कट ऑफ आपकी 110 से ही आपकी अबोव जाने वाली है। उसके बाद में तीसरी जो वैकेंसी दफ्तरी की 8 कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे थे, जिसमें आपके 8 कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम दिया, एक पोस्ट पे आपकी थी, जिसमें आप कैंडिडेट सोच सकते हैं 8 कैंडिडेट में कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। आपकी 100 या 90 से अबोव कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी नहीं थी और पेपर भी आपका नॉर्मल ही था। तो उसके बाद में आपकी सफाई वाले की वैकेंसी थी, उसमें भी कम कैंडिडेट आपको देखने को मिले, जिसमें आपकी 3 से 4 पोस्ट आपकी थी, जिसमें जो भी कैंडिडेट हैं वो आपके 100 से अबो ही आपके मार्क्स हैं, तो आप फाइनल कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद में एलडीसी की बात करें तो एलडीसी की पोस्ट आती है टाइपिंग पे। टाइपिंग में आप यदि अच्छे से मार्क्स प्राप्त करते हैं, आपके यदि टाइपिंग अच्छे से क्लियर करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन हो पाता है, नहीं तो आप चाहे मार्क्स चाहे 100 से अबो रखें या 90 से अबो, ये आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी कैंडिडेट ने जिनकी अच्छी टाइपिंग है अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 15 दिन का आपके पास टाइम है और 15 दिन का शायद और टाइम मिलेगा, जो कि रिजल्ट आने के 15 दिन बाद में आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, तो आपके करीबन 15 दिन का और टाइम मिल जाएगा स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए। टाइपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइपिंग में यदि आप फेल हो गए तो वैकेंसी चाहे विड्रॉल करनी पड़ जाए, खाली चली जाए, लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। तो आपको मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी एलडीसी के टाइपिंग के लिए कैंडिडेट ने दिया है, एग्ज़ाम दिया है, वो कैंडिडेट टाइपिंग की स्टार्ट कर दें। यदि फेल हो गए हैं तो आप टाइपिंग में बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, कि चाहे कितने ही मार्क्स हो। बाकी की अदर ट्रेड वाले आप ये स्टेनोग्राफर छोड़ के बाकी के आपको कोई भी स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं होते हैं, वो उनका कंप्लीट जो एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। अपनी एलडीसी को छोड़ के ज़्यादा कैंडिडेट को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो भी एग्ज़ाम में हुआ है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कैसे क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आपको दिखा देता हूँ। कंप्लीट एक कैंडिडेट ने सारे क्वेश्चन जीके के लगभग भेजे हैं, तो वो कैंडिडेट को आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे।
ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए थे, जिसमें आपका जीके के पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नवरोज़ त्यौहार है वो किस धर्म में बनाया जाता है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपका जो भी कैंडिडेट है अपने क्वेश्चंस आप इसमें दिखाए गए हैं, बाकी के जो आंसर्स हैं जो नेक्स्ट आपका वीडियो रहेगा उसमें आपको बताए जाएंगे। और आप भी यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, जो गूगल पर सर्च मार के इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वीनबेरी नियम जो किस खेल से संबंधित है, खेल से संबंधित आपका एक क्वेश्चन आ गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पूरा की राजधानी आपके सभी में एक कैंडिडेट को पूछा जाता है। बादामी की गुफाएं किस राज्य में है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आप उसके बाद में भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, कौन है प्रेजेंट में, ये पूछा गया है। राज्य और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की किसके परामर्श से करता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ब्यास नदी के बाद में किस नदी से मिलती है, ब्यास नदी किस नदी में मिलती है, उसके बाद ये पूछा गया। लोथल जो स्थान है वो किस सभ्यता से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। निम्न में से उपस्थित मौजूद अंग नहीं था, आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन से आपका आंसर मिलना था। उसके बाद में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान का एक न एक क्वेश्चन आपका आता ही है। उसके बाद में चंद्रयान 2 था उसके रोवर का नाम क्या था, आप सभी कैंडिडेट को पता होगा, ये क्वेश्चन आप मैं कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। उसके बाद में साबरमती नदी किस राज्य के में निकलती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था वेलिंग वॉल किस देश में स्थित है, यह आपका नया क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें संसद के कितने सत्र होते हैं, आप देख सकते हैं कितने सत्र होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे आबादी कम राज्य है, तो आपको ये पता होगा। ये आपको क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वीडियो आएगा उसमें सभी के आंसर मैं बताने वाला हूँ। कौन सा ग्रह जो है और सूर्य के सबसे निकट स्थित है, तो आपका ये देख सकते हैं। आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन रहता है। मैंने जो पीछे की वीडियो में बताया था कि जो आपके किस किस पॉइंटों पे आपके क्वेश्चन आए हैं, सभी पॉइंटों पे जो बताए उन पे सभी के पॉइंटों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उन पॉइंटों को याद रखेंगे तो ही आपके सभी क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे कितने भी याद कर लें नहीं आप कवर कर पाएंगे। पॉइंट ये होंगे तो आप पॉइंटों के सभी क्वेश्चंस याद करेंगे तभी जाके आपको जीके क्लियर होगा। जीके आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, 50 नंबर आपके जीके के रहते हैं। 50 में से यदि आप 40 नंबर भी लेके आ गए तो बहुत बड़ी संख्या आपकी बन जाती है नंबर मार्क्स की। बाकी की जीके इसके अलावा आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स कैंडिडेट पूरे से नंबर लेके आ जाते हैं, लेकिन जीके के जो मार्क आते हैं उसमें कहीं भी आपका पूर्ति नहीं हो पाता। जो 50 क्वेश्चन हैं उसमें 10 नंबर तक आपके क्वेश्चन कैंडिडेट सही कर पाते हैं, बाकी के 40 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं। तो जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जो मेरिट बनाने में। इससे संबंधित इस वीडियो से संबंधित किसी भी आप साउथर्न कमांड के जो भी आपके रिजल्ट से संबंधित मैंने आपको बता दी। 15 दिन के अंदर अंदर आपके एग्जाम डेट के 15 दिन के अंदर भी कैंडिडेट का आपके पास मैसेज आता है या किसी प्रकार का आपके पास जो कोलेटर वगैरह आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑनलाइन ही आपका एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। और मैसेज आपके लगभग कैंडिडेट के पास ईमेल पे सेंड कर दिए जाएंगे, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको। तो जितने भी कैंडिडेट के पास किसी के पास भी यदि मैसेज आता है ईमेल पे या नॉर्मल मैसेज आता है या एडमिट कार्ड जारी होता है तो उसके लिए आपको पूरी कंप्लीट अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।